कक्षा 7th, विषय संस्कृतम। हमारा चल रहा है अव्यय ज्ञान। अब जहाँ तक हुआ है उसके आगे आज करेंगे। जैसे सायं, सायं का मतलब क्या होता है? शाम का समय। क्या होता है? शाम का समय। अब इसके ऊपर हम वाक्य निर्माण करेंगे। तो जैसे अपने पास आ जाएगा अहम सायं क्रीडामि। वाक्य बनता है अहम सायं क्रीडामि। सायं अव्यय के ऊपर हमने ये वाक्य बना दिया। ठीक है, सायं अव्यय को ऊपर हमें यहाँ, सायं का मतलब क्या होता है? शाम का समय। सर्वदा, एक अव्यय होता है सर्वदा। अब सर्वदा अव्यय का अर्थ क्या होता है? हमेशा। क्या होता है? हमेशा। सर्वदा अव्यय का अर्थ क्या होता है? हमेशा। अब इसके ऊपर वाक्य बनाए तो जैसे कृष्णा सर्वदा सत्यम वदति। कृष्णा सर्वदा सत्यम वदति, यानी कृष्ण हमेशा क्या कहता है? करता है, सत्य बोलता है, सही बोलता है, वो कुछ गलत नहीं बोलता है। हमेशा क्या करता है? सत्य बोलता है। एक है यदा। यदा अव्यय का मतलब होता है जब। क्या है? यदा। यदा अव्यय का क्या होता है अर्थ? जब। यदा अव्यय का अर्थ क्या होता है? जब। अब इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे तो यदा सह पठति तदा अहम अपि पठामि। यदा सह पठति तदा अहम अपि पठामि, यानी जब वह पढ़ेगा तब मैं भी पढ़ूंगा। जब वह पढ़ेगा तब मैं भी पढ़ूंगा। यदा अव्यय के ऊपर ये वाक्य बना। एक है तदा, यानी तब। तदा अव्यय होता है, तदा अव्यय का मतलब होता है तब। तदा अव्यय का अर्थ क्या होता है? तब। अब इसके ऊपर वाक्य बनाना हो तो कैसे बनेगा? तदा त्वं कुत्र गमिष्यसि। तदा त्वं कुत्र गमिष्यसि। इसके ऊपर वाक्य बनेगा। अब अगला अव्यय है अव्यय नंबर 5। अगला अव्यय अपना है इतो अपि, इससे भी। इतो अपि यानी इससे भी। इतो अपि का मतलब क्या होता है? इससे भी। अब इसके ऊपर वाक्य बनाए तो इदम फलम इतो अपि मधुरम। इदम फलम इतो अपि मधुरम, यानी यह फल इससे भी क्या है? मधुर है या मीठा है। यह फल इससे भी क्या है? मधुर है या मीठा है। पुनः यानी फिर। पुनः यानी फिर। पुनः का मतलब क्या होता है? फिर, यानी कोई काम दोबारा होता है तो। सह पुनः पठिष्यति। सह पुनः पठिष्यति, यानी वह दोबारा पढ़ेगा।
पुनः का मतलब क्या होता है? दोबारा। अगला है वातमान बाईं ओर। वातमान यानी बाईं ओर। वातमान ये भी एक अव्यय में आता है। इसका अर्थ क्या होता है? बाईं ओर। यानी मम वातमान रमेशः अस्ति। मम वातमान रमेशः अस्ति। रमेशः अस्ति यानी मेरे बाईं ओर कौन है? रमेश है। तो ये अव्यय शब्द हैं। इन अव्यय शब्दों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब जैसे एक और बात होती है कि अव्यय दे दिया गया, सेंटेंस दे दिया गया और कहते हैं इसमें कौन सा अव्यय है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें क्या है? सायम क्या है? एक अव्यय है। सायम क्या है? एक अव्यय है, ये पता होना चाहिए। सर्वदा इसमें क्या है? सर्वदा एक अव्यय है। सर्वदा क्या है? मान लो कह दे अव्यय छाट करके लिखो, सेंटेंस दे दे तो यदा क्या है? यदा यहाँ पे क्या है? एक अव्यय है। इस प्रकार से हमें आना चाहिए। अपि भी एक अव्यय ही होता है, ठीक है। तदा भी अव्यय होता है, अपि भी अव्यय होता है। अब यहाँ पे तदा भी अव्यय है, कुत्र भी अव्यय है, इदम भी अव्यय है, इतो अपि भी अव्यय है, पुनः भी अव्यय है, वातमानः क्या है? अव्यय है। इन अव्ययों को छाट करके हमें लिखने आना चाहिए। हो सकता है सेंटेंस दे दे और सेंटेंस दे के कहे कि अव्यय को छाट करके अलग करो। तो आज के लिए इतना है।